We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. बहुत सारे लोग ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन को कप्तान करेंगे और यही सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि आज के इस मैच में इससे बढ़िया कोई कप्तान हो ही नहीं सकता है। 10,000 का बिल्कुल फ्री गिव अवे एक बार फिर से आप ले जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ कमेंट करके। ये दोनों बॉलर अगर आपको वन साइडेड अल्ट्रा क्लीन स्वीप ना करवा दे तो मुझे बता देना, लेकिन उसके लिए ना इनकी टीम की बॉलिंग होना जरूरी है। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लखनऊ वर्सेस हैदराबाद के बीच जो आज मैच खेला जाएगा इसके बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी जहां मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, कौन से प्लेयर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे। कप्तानी में भी आज के इस मैच में ना कई लोगों के जो कैप्टन होंगे उसमें से आप भी शायद इंक्लूड होंगे। अभिषेक शर्मा बहुत सारे लोगों का कप्तान होगा, ट्रेविस हेड बहुत सारे लोगों का कप्तान होगा, इवन ईशान किशन तो बहुत अच्छा प्लेयर है और वो भी काफी लोगों का कप्तान होगा। लेकिन मैं आपको जो प्लेयर को एज ए कैप्टन देने वाला हूं ना वो इन तीनों से बेहतरीन होगा और उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा वो क्यों बेहतरीन इन तीनों से रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा इस मैच में ये राजीव गांधी पे मैच खेला जाएगा जो कि एक बहुत मतलब ये मान लो बिल्कुल पाटा विकेट है, बहुत ही तगड़ा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है वो, है ना। तो उस केस में बॉलर का जो गेम है ना वो बिल्कुल खत्म है। बट स्टिल मैं अगर आपको बोलूं ना तो एक बॉलर तो देखो बिना एक बॉलर के तो टीम बनेगी भी नहीं, एक बॉलर तो सबको लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं आपको एक बॉलर एक्स्ट्रा ऐसा दूंगा जो अगर टीम उसकी पहले बॉलिंग करेगी तो आपका सीधा सुपर ट्रम्प कार्ड होगा। और वो कौन होगा वो आप जब वीडियो को देखोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और बाकी मैच की तो पूरी चीज आपको मिलेगी है ना कि भाई क्या कौन से प्लेयरों का रिकॉर्ड कैसा है इस वेन्यू पे, हेड टू हेड में क्या रिकॉर्ड है, कौन सा प्लेयर किस प्लेयर के अगेंस्ट आउट होता है। आप ध्यान से देखना वीडियो, चीजें समझ में भी आएगी और अच्छा भी करोगे, ठीक है। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल को सब ज्वाइन कर लेना। फाइनल जो टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को दिया हुआ है। क्लिक करके आसानी से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं इस वीडियो में 10,000 का बिल्कुल फ्री गिव अवे जो आप बेहद आसानी से ले सकते हो। 100 लोगों के कमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा और उन 100 लोगों को 100 रुपए मिलने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपको एक ही कॉमेंट करना है क्योंकि अगर आपका दूसरा कॉमेंट वीडियो के अंदर रहा और अगर आप रेंडमली सेलेक्ट भी हो गए तो भी प्राइज नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि मैं ये जो विनर बनते हैं ना आगे में डिस्क्वालीफाई लिख देता हूं उनके अगेंस्ट में, क्योंकि मल्टीपल कमेंट अलाउ ही नहीं है, सिर्फ आपको एक ही कमेंट करना है, ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये तो बहुत इजी काम है, ये तो बहुत आसान काम है, तो आपने कर ही लिया होगा। बाकी चैनल का लोगो भी आप लोग लगा लेना क्योंकि जो लोगो लगाएंगे वही 100 विनर्स बनेंगे, ठीक है। मैच के बारे में बात करें तो देखिए ये जो मैच खेला जाएगा ये खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पे, जहां एक बहुत ही अच्छी बैटिंग हमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलती है। यहां मैं आपको बता दूं बॉलर के लिए ना तो स्पिन काम आती है, ना यहां पे ना कोई यॉर्कर्स काम आती है, ना कोई चेंज ऑफ पेस काम आती है, कुछ भी काम नहीं आता। यहां केवल और केवल बल्लेबाजों का राज रहता है। हैदराबाद का होम ग्राउंड है और हैदराबाद का होम ग्राउंड हम सब जानते हैं। हैदराबाद की टीम का एडवांटेज, हैदराबाद की जो टीम है उनकी जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या है, उनकी बैटिंग है। उनका जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो उनकी बैटिंग है। हालांकि हैदराबाद ने पिछले मैच में बॉलिंग के दम पे भी मैच जीता, ऐसा नहीं है। जो कोलकाता के अगेंस्ट मैच था उसमें हमने देखा कि बॉलिंग भी उन्होंने काफी अच्छी करी, लेकिन हम सब जानते हैं बॉलिंग और बैटिंग में हैदराबाद की क्या बेहतरीन चीज है। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, कोई भी टीम बैटिंग करे, चाहे लखनऊ की टीम बैटिंग करे चाहे हैदराबाद की टीम बैटिंग करे, अगर किसी टीम ने 200 स्कोर नहीं किया ना, 200 तो ये मान लो एक इतना स्कोर है कि आपको करना ही पड़ेगा, 200 स्कोर भी नहीं किया ना टीम का मैच खत्म है। बहुत अच्छा पाटा विकेट है ये, है ना। बॉलर के लिए मान लो कब्रिस्तान है, बैट्समैन के लिए बहुत ही एक जन्नत मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और जो भी टीम टॉस जीतेगी उसका पहला फैसला होगा बॉलिंग करना। और उसका सीधा सा रीजन है क्योंकि जहां पे टारगेट चेंज होना आसान है वहां पे टीम बॉलिंग ही करेगी, है ना। और उसी के अलावा दोनों टीमों ने अभी जो मैचेस खेले हैं आपको मालूम होगा, लखनऊ का जो मैच था पहला वाला जीतते जीतते ये हार गए थे क्योंकि बाद में इनके जो बॉलर थे वो विकेट नहीं ले पाए थे। शुरुआत में हालांकि इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था इनके बॉलर्स ने,
लेकिन समीर रिजवी बहुत अच्छा बैटिंग किया, दिल्ली के अगेंस्ट इनका मैच था ही, और उसकी वजह से ये लोग मैच हार गए थे। और हैदराबाद की हम बात करें, 2 मैच खेले, पहला तो ये हार ही चुके थे और दूसरा मैच ये जीत के आ रहे हैं ना। और अगर बात करें यहाँ से हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो हेड टू हेड में आप देख सकते हो 6 मैचेस आपस में इन्होंने खेले, 2 मैच तो जीती हैदराबाद और 4 मैच जीती है लखनऊ की टीम। और इस वेन्यू के मैचेस की अगर हम बात करें तो इस वेन्यू पे दिल्ली का पिछला मैच था जो कि अबेंडन हो गया था, ठीक है। उससे पहले वाले मैच में हैदराबाद का मैच था, जो कि हैदराबाद का मैच था एमआई की टीम से। एमआई की टीम जो है मैच को जीत चुकी थी। और यहाँ पे आप चारों मैचेस में एक चीज नोट करोगे ना, तो यहाँ पे चारों, एक तो अबेंडन हो गया था, जो बच्चे 3 मैचेस है ना वो बॉलिंग करने वाली जीती थी। और आप देखोगे ना दिल्ली की टीम जो अबेंडन हुआ था 137 ही बनाई थी, तो हैदराबाद ये आराम से जो है मैच आराम से जीत जाता है अगर फिनिश भी होता तो, लेकिन बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया था, ठीक है। ये एक बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, बस आप इतना सा ध्यान रखना। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे मान लो हैदराबाद की टीम है, इन्होंने 200 इन्होंने बनाया हुआ भी स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन के सामने भी 245 रन भी इन्होंने बनाए इस विकेट के ऊपर, और आप मतलब पंजाब ने बनाए थे। और आप देखोगे एसआरएच ने 245 टारगेट को 2 विकेट पे चेंज कर दिया था। ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा की वो इनिंग आपको याद होगी जहां इन्होंने तूफान ला दिया था, जहां से पता लगा कि ये कितने तगड़े हिटर्स हैं, आउट ही नहीं हो रहे थे और बहुत बुरा परेशान किया था सारे ही बॉलर्स को, ठीक है। अब बात यहां पे ये आती है, यहां पे मतलब आपको करना क्या चाहिए। देखिए मैं आपको सिंपल सा गेम बता रहा हूं, बैटिंग हमको अच्छी देखने को मिलेगी। आप ये चीज मतलब ये मत कर लेना कहीं आप बॉलर को लेके आपकी टीम बना रहे हो, नहीं, बल्लेबाजों को लेके ही आपकी पूरी टीम होनी चाहिए। जो टीम पहले यहां पे मान लो 200, आप ये मान लो कि एसआरएच की बैटिंग है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एसआरएच की टीम ने 240 250 अगर बना दिया, तो उस केस में जब टीम लखनऊ बैटिंग करने के लिए आएगी और शुरुआत में अगर लखनऊ के विकेट चले गए, तो उस केस में एसआरएच के जो स्पिन बॉलर होंगे ना वो बंडल्स में विकेट निकालेंगे। जैसे ही टीम प्रेशर में आएगी स्पिनर गेम में आ जाएंगे, अगर प्रेशर नहीं रहा स्पिनर की सबसे ज्यादा पिटाई होगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख के चलना। और बाकी दोनों में, पेसर और स्पिनर में ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो पेसर से। स्पिन बॉलर केवल तब इंपॉर्टेंट होगा जब सामने वाली कोई टीम बैटिंग कर रही है और उनके शुरुआत में अच्छी शुरुआत नहीं हुई। अब जैसे 250 का स्कोर अगर मान लो हैदराबाद ने कर दिया, 2 प्लेयर ओपनर प्लेयर जल्दी आउट हो गए, मान लो लखनऊ के मार्च भी गया और ऋषभ पंत भी गया, तो ऑब्वियस सी बात है 2 प्लेयर आउट होने पे टीम प्रेशर में आएगी, चाहे कोई सी भी टीम क्यों ना हो। फिर सामने इतना बड़ा स्कोर है, जैसे ही प्रेशर में टीम आएगी तो धीरे धीरे वो खेलेंगे। तेज खेलने के चक्कर, जैसे ही मतलब 250 स्कोर करना है तो थोड़ा तो तेज खेलना पड़ेगा ना, जैसे ही तेज खेलने के लिए जाएंगे स्पिनर गेम में लगेंगे और बंडल्स में विकेट वो निकालेंगे। जो भी टीम बैटिंग करे ना उसके स्पिन बॉलर इंपॉर्टेंट है, जो टीम पहले बॉलिंग करे उनके पेस बॉलर इंपॉर्टेंट है। आप इतना सा छोटा पॉइंट है ये याद रखना, इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड इनिंग के पेसर्स कम इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट इनिंग के पेसर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में अगर हम बात करें तो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड दोनों प्लेयर ओपनिंग करेंगे। वन डाउन ईशान किशन आएंगे, उसके बाद हेनरी क्लासेन जो इनके टॉप 4 बेहतरीन बल्लेबाज है वही आपको टॉप 4 में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी हैं, फिर उसके बाद अनिकेत वर्मा है, उसके बाद अगर आप देखोगे सालिल अरोरा है, वही शिवम कुमार है, हर्ष दुबे, जयदेव नाथकट और डेविड पेन। ये इनकी प्लेइंग 11 है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और अगर बेंच के प्लेयर्स की बात करें तो ये आप लोग बेंच के प्लेयर्स को देख सकते हो, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस है एहसान मलिंगा ही आपको इंपैक्ट के प्लेयर में खेलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अगर बॉलिंग नहीं करती है टीम तो मतलब बैटिंग करेगी तो एहसान मलिंगा इंपैक्ट में चला जाएगा। अगेन अगर आप दोबारा से प्लेइंग 11 देखोगे एसआरएच की तो यहां पे आपको नोट करना है लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स। देखिए अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, टॉप 4 के अंदर 3 लेफ्टी आपको दिखेंगे। आपको एक चीज रिमाइंड करवाऊंगा, आपको मालूम भी होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप का जो मैच चल रहा था उसमें एडन मार्करम ने, आर्यन दत्त ने इसको कितना भयंकर परेशान किया था अभिषेक शर्मा को। है तो ये बैटिंग विकेट, लेकिन ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट में ट्रेविस हेड भी परेशान होता है और उसी के अलावा अभिषेक शर्मा भी परेशान होता है। एंड इवन मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो, आर्यन दत्त ने ईशान किशन को भी बोल्ड कर दिया था T20 वर्ल्ड कप में। ऑफ स्पिनर जो थी वो कमजोरी थी टीम इंडिया के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज की, और सामने वाली टीम में जब आप देखोगे तो वहां पे आपको एडन मार्करम नजर आएगा जो कि पूरी दुनिया लेके आएगी, लेकिन कैप्टनसी उनको कोई करने वाला नहीं है। तो मैं आगे सुपर प्रेडिक्शन करूं एडन मार्करम की। वैसे आपको मैंने गेम समझा दिया है, प्लेयर ये भी अच्छे हैं लेकिन इनको रन बनाने के लिए उसको झेलना पड़ेगा, और वहां झेलने के लिए इनके पास अगर दिन इनका अच्छा रहा तो ये परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वरना ज्यादा चांसेस ये है। मैं तो आपको सिंपल से ये पूछना चाह रहा हूं, अगर आपके पास एक ऑप्शन ये कि आप बल्लेबाज को कप्तान करो और एक ऑप्शन आपके पास ये है कि बैटिंग भी करे और बॉलिंग भी करे और ओपन भी करे, या वन डाउन मान लो लास्ट मैच में वन डाउन आया था, है ना, तो आप किसके साथ एज ए कैप्टन में जाओगे?
अभिषेक शर्मा का हम सब जानते हैं कि कभी भी विकेट फेंक सकता है। सेम हाल ट्रेविस हेड का है। और एडन मार्कर में एक ऐसा प्लेयर है जो विकेट भी नहीं फेंकता है प्लस बॉलिंग बैकअप भी देगा। तो भाई ध्यान रखना, जो लोग कप्तान कर रहे हैं इनको, अभिषेक को, ट्रेविस हेड को, हो सकता है आज के मैच में दोनों आउट ही ना हो, लेकिन लॉजिकली इनसे बढ़िया कप्तान एडन मार्करम ही होगा। तो आगे आप ध्यान देना, जो मैं पॉइंट आपको दूंगा है ना। बाकी उसके बाद अगर अपन यहां से बात करते हैं क्या बोलते हैं प्लेयर रोल्स की, तो प्लेयर रोल्स में आपको देखने को मिलेगा ईशान किशन मेन बीटर्स में आएगा। हेनरी क्लासेन, अनिकेत वर्मा और सालिल अरोरा, ये चारों प्लेयर इनके मेन बीटर्स हैं। बैटिंग ऑलराउंडर में अभिषेक शर्मा आपको नजर आएगा और वहीं पे नीतीश कुमार रेड्डी, प्रॉपर ऑलराउंडर इनकी टीम में है नहीं। बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात करें तो वो नजर आएंगे शिवम कुमार और हर्ष दुबे। वहीं बॉलर, जो मेन बॉलर है उसमें जयदेव नाथकत और डेविड पेन है। बॉलिंग इंपैक्ट की बात करें तो उस केस में एहसान मलिंगा नजर आएगा और बैटिंग इंपैक्ट में ट्रेविस हेड आपको नजर आएगा। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि भाई कौन कितने ओवर करना चाहिए, तो यहां पे सबसे पहले 4 ओवर में एक ही प्लेयर का नाम आएगा और वो आएगा जयदेव उनादकट, क्योंकि विकेट टेकर भी है और अभी हालिया टाइम पे अच्छी फॉर्म में भी है। और दूसरे नंबर पे जो 3-4 ओवर बॉलर रहे, मतलब जिनके ओवर कट होने के थोड़े से चांस है, मतलब तो उसमें वैसे तो कट नहीं होंगे। एहसान मलिंगा और डेविड पेन बहुत तगड़े बॉलर है, विकेट टेकर भी है, ओवर कट तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ कई बार जब दिन खराब रहता है तो 3 ओवर भी इनके आ सकते हैं। उसके बाद 2-3 जो ओवर करते हैं, मतलब कि किसी का 1-1, 2-2 ओवर भी कट हो जाते हैं, उन बॉलर में नीतीश कुमार रेड्डी है, हर्ष दुबे, शिवम कुमार है। और 1 ओवर जो कर सकता है वो अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा आप सब जानते होंगे कि हाँ कभी भी 1-2 ओवर लेके आ सकता है जब टीम एक तरफा क्लीन स्वीप कर रही हो तो, ठीक है। सबसे पहले बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस में अभिषेक शर्मा के बारे में। देखिए, प्लेयर के बारे में यह कहना कि खराब है, ये तो बेवकूफी वाली बात है। मस्ट नीडेड प्लेयर है। हैदराबाद के अगर फैन हो तो उस केस में आप इसको सीधा कप्तान करो। कप्तानी के लिए इससे बढ़िया एडन मार्करम है, लेकिन आप इसको कर सकते हो कब, जब टीम टारगेट को चेज कर रही हो। अगर हैदराबाद टारगेट चेज कर रही है ना, तो अभिषेक शर्मा शानदार कप्तान होगा। और उसका रीजन भी मैं बता देता हूं, क्योंकि अगर सामने वाली टीम ने ज्यादा स्कोर मान के चलो नहीं किया एग्जांपल के लिए, तो टीम पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा। उस केस में मार्करम का हो सकता है कि इसको ओवर करी भी तो ये ज्यादा विकेट फेंक ना पाए। अगर इसको खुद को पहले बैटिंग आ गई, मान लो कि हैदराबाद बैटिंग कर रही है, अब इनको पता है कि हमें इतना टारगेट देना पड़ेगा कि सामने वाली टीम के ऊपर वो टारगेट भारी पड़ जाए। अब अगर ये टारगेट को चेंज ही कर रहे हैं तो इनको पता है कि यार हमारे सामने इतना टारगेट है, हमें उस हिसाब से खेलना है। तो वहां अगर लखनऊ ने कम स्कोर किया तो ये फिर मार्करम से बढ़िया काम कर सकता है। लेकिन अगर बैटिंग कर रही है ना, तो उस केस में तो अगर इसका दिन ही अच्छा रहे ना तो ये परफॉर्मेंस दिखाएगा, वरना आप देख लेना ज्यादा चांसेस यही है कि इससे बढ़िया परफॉर्मेंस मार्करम का आपको देखने को मिलेगा। तो टीम में तो लेना है, देखो ड्रॉप करना तो मतलब सिवाय बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है, लेना जरूर है आपको। मिनी जीएल, मेगा जीएल में ड्रॉप कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप नहीं कर सकते, और ये मेरी वीडियो स्मॉल लीग वाइज है। ट्रेविस हेड का सेम हाल है, कंफर्म आपको टीम में लेना है, 100% टीम में आपके होना चाहिए। एंड रिस्क टेकर्स अगर आप चाहो तो एज ए कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, मतलब मैं कहूंगा सेफ वाले रिस्क टेकर्स के लिए तो मार्करम है ना अच्छा कप्तान, मस्ट नीडेड प्लेयर है, आपको कंफर्म लेना है। सेम हाल ईशान किशन का है। ईशान किशन का हेड टू हेड का रिकॉर्ड बहुत बेकार है। अगर आप देखोगे 35 रन, 14 रन, 32 रन, 15 रन, मतलब ये बंदा फॉर्म अभी, क्योंकि इस बंदे की बहुत अच्छी है, इस फॉर्म की वजह से ना मैं इसको टीम में भी लूंगा और मेरा मोस्टली ये वीसी भी होगा। वरना अगर नॉर्मली मैं बोलूं ना, इससे बढ़िया, मतलब अगर मैं बोलूं कप्तान तो मैं मार्करम ही करूंगा, उसमें तो आप ये मान लो कि सोचना भी मत। लेकिन मैं वीसी अगर किसी को करता ना, मैं हेनरी क्लासेन या ट्रेविस हेड को ही करता, लेकिन क्योंकि यार विकेट कीपिंग का बैकअप भी देता है और प्लस मैं अच्छी फॉर्म में भी है तो ले लेता हूं। वही बस वो वाला हाल ना कर दे संजू सैमसन वाला। हमको पता था T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी फॉर्म है, लेकिन हग रहा है, बहुत बुरी तरीके से हग रहा है। तो ईशान किशन को लेना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट थोड़ा सा जो मिनी जेल ट्राई करते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए एज अ नॉर्मल प्लेयर लेने का। बाकी हेनरी क्लासेन का रिकॉर्ड काफी अच्छा, और हेनरी क्लासेन बहुत ही शानदार प्लेयर है, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। हेड टू हेड में भी काफी अच्छा रिकॉर्ड और वेन्यू में भी काफी अच्छा रिकॉर्ड, और कंफर्म आपको टीम में भी लेना है। नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग बैटिंग दोनों देगा, छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है, आपको कंफर्म टीम में लेके चलना है। अनिकेत वर्मा बैटिंग काफी नीचे करता है, देखो प्लेयर में कोई कमी नहीं है, लेकिन इतने नीचे बैटिंग अगर कोई कर रहा है तो मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि यार अब इस प्लेयर को लो। हाँ, अगर ये ऑलराउंडर होता तो मैं कह देता कि यार बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा तो ले लेते हैं, लेकिन नहीं, केवल बैटिंग करेगा और उस वजह से ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। स्मॉल लीग में आप छोड़ सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। सालिल अरोरा का भी कोई काम नहीं, स्मॉल लीग में आराम से छोड़ सकते हो। हर्ष दुबे अगर टीम बैटिंग करे, बड़ा स्कोर कर देती है तो ये गेम में आ सकता है। मैंने अभी आपको बताया था कि स्पिनर गेम में आएंगे अगर टीम ने बड़ा स्कोर कर दिया तो, वरना इनकी तो इतनी बुरी पिटाई होगी कि इससे बुरी किसी की पिटाई नहीं होगी, ठीक है। जयदेव नाथकर पहली बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट होगा, बैटिंग पे आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। बैटिंग पे अगर आपको लेना ही है तो फिर वो SRH के फेवर में टीम बना रहे हो तो ही आपको मैं सजेस्ट करूंगा। डेविड पेन भी पहली बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट होगा, बैटिंग पे इसको भी आप छोड़ सकते हो। जिशान अंसारी चांसेस यही है कि नहीं खेलेगा,
कमिंडो मेंडिस के भी यही चांसेस है नहीं खेलेगा, सेम हाल लिविंगस्टोन के एंड समरन के भी है। उसके बाद हर्षल पटेल है। अब शायद हो सकता है कि हर्षल पटेल खेल ले, पिछले मैच में नहीं खेला था लेकिन पॉसिबिलिटी हर्षल पटेल की खेलने की, ठीक है। और एहसान मलिंगा अगर खेलेगा तो टीम की पहली बॉलिंग अगर होती है तो ये डेथ ओवर्स करेगा, और अगर इसने डेथ ओवर्स करी तो ये कंफर्म विकेट निकाल के चलेगा। तो पहली बॉलिंग पे आपका इस मैच का ट्रम्प कार्ड होगा, याद रखना। उसके बाद ये हैदराबाद का आखिरी मैच का स्कोर कार्ड है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्कोर किया था वो किया था ट्रेविस ये हेनरी क्लासन ने, और बॉलिंग की बात करें तो उनादकट ने 3 लिए थे, 2 नीतीश कुमार रेड्डी ने, और इनको जो मैच विन कराया था वो नीतीश रेड्डी ने करवाया था, क्योंकि इन्होंने 2 ऐसे क्रूशियल विकेट्स लिए थे। एक तो आई थिंक रिंकू सिंह का लिया था इन्होंने, और एक अंगग्रीश रघुवंशी का आई थिंक, बाकी हो सकता है रिंकू का तो कंफर्म लिया था, ये मुझे पता है। तो ये जो है इनका बॉलिंग का परफॉर्मेंस था, और बैटिंग से भी देखो नीतीश रेड्डी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया था। ये लास्ट मैच का और ये आखिरी सेकंड लास्ट मैच का स्कोर कार्ड है, जहां पे ईशान किशन ने 80 रन बनाए थे, जो हमारा वाइस कप्तान था, जो इनका आरसीबी से मैच था, और हमारा कप्तान विराट कोहली था, जिसमें हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप भी करा था। सेकंड टीम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है जंबो। बहुत सारे लोगों ने अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने साइन अप नहीं किया होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जंबो का, सब लोग डाउनलोड कर लेना, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। यहां पे आपको मैं बता दूं आईपीएल के लिए लीडर बोर्ड भी चल रहा है उन लोगों के लिए जो आईकेएम फैमिली के रेफर से साइन अप किए हुए बंदे हैं, ठीक है। मैंने अभी T20 वर्ल्ड कप में भी लीडर बोर्ड लगाया था और उसका प्राइस सबको मिल चुका होगा। और अब ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये आईपीएल का लीडर बोर्ड है। रैंक 1 पे सीधा 2 लाख रुपए का आपको गेम टोकन्स मिलने वाला है, जो आप लोग मतलब कन्वर्ट करके डायमंड्स में कन्वर्ट करके आराम से ले भी सकते हो। मतलब खेल तो रही हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, जिसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसकी रैंक वैसी और वैसा उसका प्राइस। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो जंबो पे खेल रहे हैं, और अगर नहीं खेल रहे तो सबसे पहले साइन अप करना, और अगर खेल रहे तो लीडर बोर्ड में रैंकिंग जरूर चेक करते रहना, कोशिश करना फर्स्ट पोजीशन पे आप लोग ही आओ, ठीक है। और ये केवल उन्हीं लोगों के लिए लीडर बोर्ड होगा जो आईकेएम फैमिली रेफर कोड से साइन अप किए हुए बंदे। और जंबो का आप सब जानते हो 100% सेफ और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जहां पे ना आपको टीडीएस जीएसटी देनी है, और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि ये एप्लीकेशन से आपको शॉपिंग बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, रेफर कोड आईकेएम फैमिली जरूर एंटर कर देना साइन अप के दौरान, ठीक है। लखनऊ की प्लेइंग 11 की बात करें तो ऋषभ पंत और वही सेम लाइनअप मुझे उम्मीद है। देखिए मुझे कोई उम्मीद नहीं कि यार ये कोई चेंज करेंगे, हारे थे मैच, लेकिन एक मैच ऐसा होता है कि यार बहुत बुरी तरीके से हारे हो, वैसा इनका गेम था नहीं, ये जीता हुआ मैच हारे थे। बल्कि इनकी शुरुआत में बहुत अच्छी बॉलिंग रही थी, बाद में वो रिजवी का दिन रहा था उस वजह से ही हार गए थे, वरना इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो लखनऊ की तरफ से ऋषभ पंत के साथ मोस्ट लाइकली मिचेल मार्श ओपनिंग करेगा, फिर वनडा बनाएगा एडन मार्करम, फिर आयुष बडोनी। आयुष बडोनी आपका ट्रम्प कार्ड होगा, ये मेरी बात ध्यान रखना, मैं आगे सुपर प्रेडिक्शन भी करूंगा। उसके बाद निकोलस पूरन है, उसके बाद अब्दुल समद है, उसके बाद यहाँ पे आपको मुकुल चौधरी नजर आएंगे, मोहम्मद शमी, नोरकिया, प्रिंस यादव एंड मोहसिन खान। ये इनकी प्लेइंग 11 है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और ये इनके बेंच के प्लेयर हैं, जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस है प्रिंस यादव आपको इंपैक्ट में नजर आएगा। शुरुआती ओवर में मोहम्मद शमी के साथ मोस्ट लाइकली प्रिंस यादव बॉलिंग करेंगे, डेथ ओवर्स में मोहसिन, नोरकिया और प्रिंस यादव बॉलिंग करेंगे, ठीक है। प्लेयर रोल में आप देखोगे मेन जो इनके बैटर्स हैं उसमें ऋषभ पंत है, निकोलस पूरन और मुकुल चौधरी है। ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर में एडन मार्करम, आयुष बडोनी एंड अब्दुल समद। प्रॉपर ऑलराउंडर इनके पास भी कोई नहीं है। बॉलर्स की बात करें, बॉलिंग ऑलराउंडर भी कोई नहीं है। बॉलर में आप देखोगे तो मोहम्मद शमी है, उसके अलावा नोरकिया है एंड वही प्रिंस यादव एंड मोहसिन खान है। एंड बॉलिंग का इंपैक्ट अब देखो ये लोग किसके साथ जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। दिग्विजय राठी के ज्यादा चांसेस है मुकुल चौधरी को हटा के, बाकी उसके अलावा बैटिंग के इंपैक्ट की बात करें तो मिचेल मार्श है, ठीक है। मतलब कि बैटिंग करेगी टीम तो आपको प्लेइंग 11 में मिचेल मार्श नजर आएगा, बॉलिंग करेगी तो दिग्विजय राठी चांसेस बनाता है, वरना फिर प्रिंस यादव है ही, ठीक है। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो यहाँ पे 4 ओवर जिनके लगभग कंफर्म इसमें नाम आएगा, मोहसिन का, प्रिंस का एंड मोहम्मद शमी का। फिर उसके बाद 3 से 4 ओवर में नोरकिया और दिग्विजय राठी का अगर खेला तो। और आज के इस मैच में ना आप देख लेना मार्करम के भी 3 से 4 ओवर के चांसेस हैं। और 1 से 2 ओवर बॉलर जो रहेंगे आयुष बडोनी और अब्दुल समद है। ये जो है ना आयुष बडोनी, ये क्या है, बॉलिंग बैकअप भी दे सकता है, ठीक है। अब प्लेयर वाइज एनालिसिस करें, सबसे पहले नाम आएगा ऋषभ पंत का। देखो बाकी के मैचेस में मैं इसको प्रेफर नहीं करता, बट ये विकेट बहुत अच्छा बैटिंग फ्रेंडली है, आपको ऋषभ पंत को कंफर्म टीम में लेना चाहिए, क्योंकि विकेट कीपिंग का बैकअप भी आपको देगा और बैटिंग विकेट भी है, तो मस्ट नीडेड है। मतलब ड्रॉप करना कोई सेंस बनाता ही नहीं, आपको कंफर्म टीम में लेना है। मिचेल मार्श 100% आपकी स्मॉल लीग की टीम में होना चाहिए, बल्कि मिचेल मार्श को अगर आप चाहो तो कप्तान भी कर सकते हो। बहुत ज्यादा चांसेस है बड़ी इनिंग आपको इस प्लेयर से इस मैच के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि पाटा विकेट है। वहीं एडन मार्करम स्मॉल लीग का सबसे बेहतरीन कप्तान, स्मॉल लीग का सबसे बेहतरीन कप्तान होगा। और इस मैच में इस प्लेयर की मैं पहली सुपर प्रेडिक्शन भी दे रहा हूं, अगर पहले बैटिंग करती है ये टीम, लखनऊ की टीम, तो उस केस के अंदर सबसे, देखो चाहे बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे, सुपर प्रेडिक्शन दोबारा से मैं कवर कर लेता हूं।
आपको क्या करना है, किसी भी प्लेयर को कप्तान नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो कप्तानी का बेस्ट चॉइस है वो मार्करम है। तो जो सुपर प्रेडिक्शन है वो ये कि एडन मार्करम आप सभी लोगों के लिए आज के इस मैच में सबसे बढ़िया कप्तान होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि बॉलिंग करेगी तब भी बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगी तब भी बॉलिंग करेगा, और बैटिंग तो इसकी फोकट में है ही, है ना। तो ये याद रखना आप लोग। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा चौथे नंबर पे बैटिंग करेगा आयुष बडोनी। अब जो दूसरी सुपर प्रेडिक्शन है वो भी सुन लेना। अगर पहले बैटिंग करती है लखनऊ की टीम, तो जो दूसरा इस मैच का सुपर ट्रम्प कार्ड होगा वो आयुष बडोनी होगा, जो कंफर्म इस मैच में आपको स्कोर करता हुआ नजर आएगा। ये आप ध्यान रखना है ना। बाकी उसके बाद निकोलस पूरन है, निकोलस पूरन मस्ट नीडेड है। अब इसकी क्या सुपर प्रेडिक्शन करूंगा सब लेके आएंगे, बस आपको भी लेना है। अब्दुल समद को मिनी जेल में लेना है, इसका वही हाल है अनिकेत वर्मा वाला। मुकुल चौधरी का भी कोई सेंस नहीं बनता, स्मॉल लीग में आराम से छोड़ सकते हो। मोहम्मद शमी पहली बॉलिंग पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बैटिंग फर्स्ट पे आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। उसके अलावा नोरखिया, इस प्लेयर की तीसरी सुपर प्रेडिक्शन कर रहा हूं। अगर टीम पहले बॉलिंग करती है लखनऊ, तो इस मैच का जो तीसरा सुपर ट्रम्प कार्ड है वो नोरखिया रहेगा। और उसका कारण ये क्योंकि किसी ने भी इस प्लेयर पे नजर भी नहीं डाली है, और आप देख लेना 2 विकेट से कम ये इस मैच में लेके जाएगा। लेकिन ये पहली बॉलिंग होनी चाहिए, बैटिंग पे मैं नहीं कहूंगा, है ना। उसके बाद प्रिंस यादव है, आराम से छोड़ सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है विकेट लेस ही जाता है, कई बार विकेट मिलते हैं। मोहसिन खान अपनी भाई क्या ही बॉलिंग कर रहा था पिछले मैच के अंदर, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग कर रहा था, और मैच में यही लेके आया था। पहली बॉलिंग पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बैटिंग फर्स्ट के कंपैरिजन में ना। बॉलिंग पे तो आप ये मान लो कि ट्रम्प कार्ड वाला काम करेगा। मेरी भी टीम में ये मोस्टली रहेगा, ठीक है। उसके बाद हिम्मत सिंह है, जिसके चांसेस ना के बराबर है खेलने के। ओवेश खान के भी बहुत कम चांसेस है खेलने के, ओवेश अगर खेले तो पहली बॉलिंग पे ले लेना। जोश इंग्लिश के भी काफी कम चांसेस है। मयंक यादव के भी बहुत ही कम चांस है। वहीं शाहबाज आ सकता है इंपैक्ट के रूप में, है ना। वैसे देखो लास्ट मैच में शाहबाज आया था, लेकिन चांसेस क्या है ना, दिग्वेश राठी के, वो तो क्या इनकी बैटिंग ही कोलैप्स हो गई थी, इस वजह से शाहबाज आया था, वरना मेन बॉलर दिग्वेश राठी है। दिग्वेश राठी आपका ट्रम्प कार्ड का काम करेगा, क्योंकि कोई भी नहीं लेके आएगा, और सामने वाली टीम लप्पेबाज टीम है, इसको ज्यादातर टाइम विकेट तभी मिलते हैं जब सामने वाले तेजी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही कम सिलेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा कम सिलेक्टेड प्लेयर है, और इसको मैं सही बता रहा हूं, सबसे ज्यादा विकेट कब मिलते हैं जब सामने वाले प्लेयर पावर हिटर हो, जो मारने की कोशिश करते हैं, तब इसको सबसे ज्यादा विकेट मिलते हैं। अब इसकी सुपर प्रेडिक्शन करूं नहीं करूं, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, क्योंकि अगर ये नहीं खेला तो सुपर प्रेडिक्शन फ्लॉप हो जाएगी। बाकी ये ध्यान रखना, दिग्वेश राठी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, जिसको लेना है। बहुत ज्यादा चांसेस है खेलेगा। ये तो लास्ट मैच में इनकी बैटिंग कोलैप्स हो गई थी तो शाहबाज अहमद आया, वरना दिग्वेश राठी ही खेलता, ठीक है। ये लास्ट मैच का इनका स्कोर कार्ड है, जो कि ये लोग हार गए थे। अब कुछ प्लेयर बैटल आपको देखने को मिलेंगे। पहला बैटल मिचेल मार्श का 59 से होगा। 6 बॉल में 59 की एक बार भी विकेट नहीं है, 15 रन इसने बनाए। विकेट देखो किसी ने नहीं दिया है, ना एहसान मलिंगा ने विकेट लिया मार्करम का, ना निकोलस पूरन ने। लेकिन बैटल्स आपको इस मैच में देखने को इनके मिलेंगे। उसके बाद बाकी जो दूसरे सेकंड पैच पे देखोगे बैटल, तो ट्रेविस हेड का बैटल मार्करम से होगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। देख लेना आप लोग, बहुत तगड़ा बैटल है ये, बहुत ही तगड़ा। ये तो दिन रहेगा ना अभिषेक और ट्रेविस हेड का, तो ही मैटर है, वरना तो आप ये मान लो कि फ्लॉप ही होगा ट्रेविस हेड। एंड अभिषेक शर्मा का 1 विकेट है, जो यहां मेंशन नहीं है, ठीक है। एंड मोहम्मद शमी का भी 1 विकेट है, 6 रन पे 6 रन है, 6 बॉल में 4 रन और 1 बार विकेट है। एडन मार्करम का अभिषेक शर्मा ने आउट किया था T20 वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है। ये बैटल नहीं ईशान किशन को आउट किया था आई थिंक, तो ये बैटल मुझे क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ, ईशान को ही आउट किया था, सही। ईशान को आर्यन दत्त ने, लेकिन वो सेकंड मैच था, सही है। एडन मार्करम परेशान करता है, लेकिन विकेट नहीं है। ईशान किशन के अगेंस्ट बैटल है, जो कि 1 विकेट इसने लिया भी था, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर बात करें मेरी टीम की, तो फाइनल में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। जो भी लोग ऐसे जो अभी भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि टॉस के बाद टीम आपको वहीं पे मिलेगी। और गिव अवे में सब लोग पार्टिसिपेट करना। गिव अवे बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको कमेंट करके चले जाना, एक ही कमेंट करना। क्योंकि अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हो और मुझे पता लग गया कि आपने मल्टी कमेंट किए थे, आपको प्राइज नहीं मिलेगा। बाद में मत कहना कि यार तूने तो सेलेक्ट कर लिए और तू अब मुझे हमें प्राइज नहीं दे रहा है। मैं पहले ही कह रहा हूं, बात का कोई सिस्टम ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। और कमेंट आपको जो करना है वो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, एंड अपने चैनल का लोगो लगा के करना है। 100 लोगों को कमेंट में प्राइज मनी मिलने वाला है। और जंबो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 5 लाख रुपए का लीडर बोर्ड आप सबके लिए। रैंक 1 पे सीधे 2 लाख रुपए का गेम टोकन है, और बहुत बढ़िया इनका खुद का भी जंबो का भी लीडर बोर्ड चल रहा है। 10 करोड़ पे सुपर कार आपको मिलने वाली है। मेरी कोशिश होगी मैं ही उसको लेके आऊं, लेकिन कॉन्टेस्ट भरते नहीं इतने जितना पहले भरते थे। कोशिश होगी, बाकी आपको रैंकिंग मेरी दिख जाएगी। तो जिसने भी जंबो डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, सेफ ट्रस्टेड एप्लीकेशन, जहां शॉपिंग का भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टीम की बात करें तो इसके
स्क्रीन पे आप मेरी टीम देख सकते हो। मैं ये डेमो टीम है मेरी, टॉस के अकॉर्डिंग मेरी टीम में चेंजेस होंगे, बट मैं कप्तान चेंज नहीं करूंगा। कप्तान तो मेरा कंफर्म यही रहेगा, ठीक है। कप्तान एडन मार्करम और वीसी मैंने अभी किया हुआ है ईशान किशन को, और बडोनी को मैंने लिया हुआ है, मैं एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में ले रहा हूं। बाकी अगर टीम पहले बॉलिंग करती है तो मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर उस केस में मुझे वहां से बॉलर को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर, जो मैंने बातें बताई ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक तो बहुत अच्छा बैटिंग विकेट है, दूसरा मार्करम सबसे बढ़िया इस मैच का जो है कप्तानी वाला प्लेयर होगा, तीसरा बडोनी आपका इस मैच का सुपर ट्रम्प कार्ड होगा, चौथा टीम अगर नोरखिया की बॉलिंग करती है, नोरखिया आपका सुपर ट्रम्प कार्ड होगा, एहसान मलिंगा, डेविड पेन, दोनों जो है ना टीम की पहली बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। और उसी के अलावा अगर बात करें तो मोटा मोटा अगर देखें तो लाइक दिग्वेश राठी का ध्यान रखना, क्योंकि जब भी ऐसे बल्लेबाज आते हैं जो तेजी के साथ खेलते हैं तो राठी को मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट मिलते हैं। तो ये चीजें अगर आप ध्यान रखोगे आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। स्मॉल लीग में एटलीस्ट अगर आपको डर लगे तो मिनी जेल में आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। चलो फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर, और पिच का मैं आपको बता चुका हूं कंप्लीट बैटिंग विकेट है, बैट्समैन के हिसाब से टीम बनाना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।